प्रश्न समझ में आ रहा है? व्यवहार नए यद्यपि कथनचित अभूतार्थ है और कथनचित भूतार्थ भी है, ऐसा होने पर भी समय सार 11वीं गाथा में व्यवहार नए के लिए अभूतार्थ शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? तो क्या जवाब है उसका? ये याद होनी चाहिए ये बातें। इसका जवाब क्या है? जिसके आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति हो वो भूतार्थ। व्यवहार नय के विषय के आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए उसे अभूतार्थ कहते हैं, इसलिए वो भूतार्थ नहीं है। निश्चय को भूतार्थ और व्यवहार को अभूतार्थ कहने में यही दृष्टि रही है। अंडरलाइन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं। ये आप लोग विषय को याद करते जाइए, नहीं तो ऐसा नहीं चलेगा जैसा भी उसने जवाब दिया था। ये तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। ये तो बात हमने पढ़ी नहीं, तीर्थ के लोप वाली तो कहाँ सुन ली उसने, पता नहीं। क्लास में बैठो तो उपयोग पूर्वक बैठो भाई, बाकी सब लोग भी तो सही जवाब दे रहे हैं। देखो, जिनवाणी में व्यवहार नय को स्थान तो इसलिए प्राप्त हुआ है कि वह किन्हीं किन्हीं को और कभी कभी प्रयोजनवान होता है, और अभूतार्थ इसलिए कहा गया है कि उसके आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। दोनों कारण कह दिए। अभूतार्थ क्यों कहा गया है और भूतार्थ क्यों कहा गया है? कथनचित भूतार्थ भी कह दिया ना, या जिनवाणी में स्थान भी तो दिया गया है आखिर उसको। कोई कहेगी यदि व्यवहार में अभूतार्थ है तो उसे जिनवाणी में स्थान क्यों दे दिया, शास्त्र में क्यों उसको स्थान दिया है? इसलिए दिया है कि वह कभी कभी किसी किसी को प्रयोजनवान होता है, कभी कभी किसी किसी के लिए उपयोगी होता है। तो फिर अभूतार्थ क्यों कह दिया? कि उसके विषय के आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। दोनों बातें ध्यान रहनी चाहिए। छोटे छोटे से प्रश्न एक एक लाइन में यदि आपसे पूछे जाएं, व्यवहार नय के विषय को या व्यवहार नय को जिनवाणी में स्थान क्यों दिया गया है? बोलो भाई। ठीक है, बैठो नीचे। क्योंकि व्यवहार नय कभी कभी और किन्हीं किन्हीं को प्रयोजनवान होता है, इसलिए व्यवहार नय को जिनवाणी में स्थान दिया गया है। फिर प्रश्न, यदि उसे जिनवाणी में स्थान दिया गया है तो फिर उसे अभूतार्थ क्यों कहा गया है? बोलो भाई। हाँ, क्योंकि व्यवहार नय के विषय के आश्रय से मुक्ति नहीं होती। देखिए, आचार्य जयसेन ने समय सार की 11वीं गाथा के अर्थ में भी व्यवहार नय को भूतार्थ और अभूतार्थ मैंने दोनों बातें कही है। ठीक है ना? ये संदेश दिया है उन्होंने। किसने? जयसेनाचार्य देव ने 11वीं गाथा की टीका में अर्थ करते समय उन्होंने उक्त गाथा का अर्थ दो प्रकार से किया है। दूसरा अर्थ इस प्रकार है। दूसरे व्याख्यान से व्यवहार ने अभूतार्थ है और भूतार्थ भी कहा गया है। ये दूसरा व्याख्यान, वो है तो अभूतार्थ और भूतार्थ भी कह दिया गया है। मात्र व्यवहार ने दो प्रकार का नहीं कहा गया है, अपितु दू शब्द से निश्चय ने भी दो प्रकार का जानना चाहिए। भूतार्थ और अभूतार्थ के भेद से व्यवहार ने दो प्रकार का है, और शुद्ध निश्चय और अशुद्ध निश्चय के भेद से निश्चय नय भी दो प्रकार का हुआ। इस प्रकार 4 नय हुए। ये जयसेनाचार्य की पंक्तियां कोट की है। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि आचार्य जयसेन आचार्य अमृतचंद्र द्वारा किए गए अर्थ को, जिसमें कि निश्चय नय को भूतार्थ और व्यवहार नय को अभूतार्थ कहा गया है, मुख्य रूप से स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही दूसरे व्याख्यान से अर्थात दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि कहकर उक्त अर्थ करते हैं। देखो क्या कहा है यहाँ। समय सार 11 नंबर की गाथा लिखी आचार्य कुंद स्वामी ने, ठीक है। उसकी टीका लिखी अमृतचंद्र स्वामी ने।
अमृतचंद्र स्वामी ने टीका लिखते समय लिखा कि व्यवहार नय को भूतार्थ, अभूतार्थ और निश्चय नय को भूतार्थ क्यों कहा गया है, ये चर्चा की उन्होंने अमृतचंद्र स्वामी ने। उसके बाद में हुए जयसेनाचार्य। अब जयसेनाचार्य लिखते हैं कि दू शब्द का प्रयोग कर दिया उन्होंने, दूसरे प्रकार से अर्थ किया उसका। दूसरे प्रकार से यह अर्थ भी हो सकता है, ऐसा लिख करके वो कहते हैं कि वो पहला वाला तो मुझे स्वीकार है। अमृतचंद्र स्वामी ने जो व्यवहार को अभूतार्थ कह दिया है वो तो है ही, लेकिन व्यवहार ने को कथनचित भूतार्थ भी कहा जा सकता है। और इस तरह से व्यवहार भूतार्थ और अभूतार्थ के भेद से दो प्रकार का हो सकता है, और निश्चय ने शुद्ध और अशुद्ध के भेद से दो प्रकार का हो सकता है। देखिए दूसरा, यहां ध्यान देने योग्य बात क्या है। अब दादा क्या कह रहे हैं, इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है कि वे व्यवहार के तो भूतार्थ अभूतार्थ भेद करते हैं, और निश्चय के भूतार्थ अभूतार्थ भेद न करके शुद्ध अशुद्ध भेद करते हैं। इससे निश्चय न को अभूतार्थ कहने में जो संकोच उन्हें हुआ है वह स्पष्ट दिखाई देता है, वह स्पष्ट प्रतीत होता है। माने वो निश्चय न को अभूतार्थ कहने में थोड़ा सा संकोच उनकी भाषा में झलकता हुआ दिखाई देता है हमारे को। यदि निश्चय के भूतार्थ अभूतार्थ भेद भी किए जाते तो भी कोई विरोध नहीं आता, क्योंकि अध्यात्म में अशुद्ध नय को व्यवहार भी कहा है। इस कारण शुद्ध निश्चय अर्थात निश्चय वो भूतार्थ है, और अशुद्ध निश्चय अर्थात व्यवहार ही अभूतार्थ प्रतिफलित होता है। समझ में आ रही है सौरभ बात क्या कह रहे हैं? माने दादा ये बतलाना चाह रहे हैं कि यदि अमृतचंद्राचार्य के कथन को ध्यान में रखते हुए जो जयसेनाचार्य ने जो कथन किया है, अब उस जयसेनाचार्य के कथन में उन्होंने निश्चय और व्यवहार के लिए शुद्ध अशुद्ध शब्द का प्रयोग किया। निश्चय के लिए और व्यवहार के लिए उन्होंने भूतार्थ अभूतार्थ शब्द का प्रयोग किया। ऐसे दो भेद किए। अब ये कहना चाह रहे हैं कि यदि व्यवहार नय के समान निश्चय नय को भी भूतार्थ अभूतार्थ कह देते तो भी कोई आपत्ति नहीं थी। समझ में आ रही है बात? माने निश्चय को भी भूतार्थ अभूतार्थ दोनों शब्दों से पुकारा जा सकता था। ठीक है ना? कि कैसे, क्या ऐसे कैसे कह देते हम? निश्चय ने को अभूतार्थ कैसे कह देते? तर्क दिया यहां पर कि भाई शुद्ध निश्चय और अशुद्ध निश्चय, तो अशुद्ध निश्चय को व्यवहार कहते हैं। शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से अशुद्ध निश्चय व्यवहार है, और व्यवहार को अभूतार्थ कहते हैं। तो वास्तव में अशुद्ध निश्चय को अभूतार्थ कहने में व्यवहार ही अभूतार्थ हुआ। कर सकते थे, अपेक्षाएं हैं, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? देखिए, निश्चय के कथन का वास्तविक मर्म न समझकर उसके द्वारा व्यवहार का निषेध सुनकर कोई व्यवहार के विषय की सत्ता का भी अभाव न मान ले। इस दृष्टि से यद्यपि व्यवहार को भी कथनचित सत्यार्थ कहा गया है, तथापि इसका आशय यह भी नहीं कि उसे निश्चय के समान ही सत्यार्थ मानकर उपादेय मान लें। उसकी जो वास्तविक स्थिति है उसे स्वीकार करना चाहिए। क्या कह दिया है कि भाई व्यवहार ने को भले ही कथनचित सत्यार्थ कहा गया हो, लेकिन वो कथनचित सत्यार्थ कहने से भूतार्थ मान करके स्वीकार करोगे तो ऐसा भी नहीं चलेगा। कुल मिलाकर के बात यह है, जिसकी जितनी उपयोगिता है उसको उतने अर्थों में ही स्वीकार करना। व्यवहार ने को कथनचित सत्यार्थ कहा गया है तो कथनचित ही मानना। यदि उसे कथनचित असत्यार्थ कहा गया है तो कथनचित ही असत्यार्थ मानना। उसकी जिस जगह पर, जिस वाक्य में जितनी उपयोगिता से उसका प्रतिपादन किया गया है उसको उतनी ही उपयोगिता से स्वीकार करना। कि नहीं साहब जनवाणी में कह दिया तो इसका मतलब तो वो निश्चय के समान हो गया, ऐसा नहीं है। देखिए, इस संदर्भ में पंडित टोडरमल जी ने साफ साफ लिखा है, बहुत सुंदर मार्मिक प्रकरण दिया है यहाँ, जो याद रखने योग्य है। व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, पीछे परिभाषाओं के अंदर भी इस प्रकार की बात अपन ने पढ़ ली है। स्वद्रव्य परद्रव्य को वे उनके भावों को
वह कारण कार्यादिक को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। सो ऐसे ही श्रद्धांत से मिथ्यात्व है, इसलिए उसका त्याग करना। ये व्यवहारने के कथन एक तो पहले दिए थे, व्यवहारने की परिभाषा बतलाते हुए, और यहां कह रहे हैं कि यदि ऐसा ही श्रद्धान हो जाए तो मिथ्यात्व है। तथा निश्चय उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता है। सो ऐसे ही श्रद्धान से सम्यक्त्व होता है, इसलिए उसका श्रद्धान करना। व्यवहार ने जो कथन किया है उस कथन को सर्वथा ऐसे ही है, सत्यार्थ मान करके श्रद्धान करेगा तो मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। ऐसे श्रद्धान से तो मिथ्यात्व होता है। और निश्चय ने जो कथन किया है वैसा श्रद्धान करने से सम्यक्त्व होता है, इसलिए उसका श्रद्धान करना। व्यवहार ने की बात को पढ़ना, सुनना, व्यवहार ने के जो बातें कही है उसका प्रतिपादन भी करना, किंतु श्रद्धान करेगा तो मिथ्या दृष्टि होगा। और निश्चय ने की बात को अकेला कहना ही नहीं, उसको स्वीकार भी करना, उसका श्रद्धान भी करना। यहाँ प्रश्न है कि यदि ऐसा है तो जिन मार्ग में दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है सो कैसे? ये पूरा का पूरा टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक का उदाहरण प्रस्तुत किया है। लंबा प्रकरण है थोड़ा। क्या प्रश्न उठाया है कि जिन मार्ग में दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है सो कैसे? भाई शास्त्र में ही है, निश्चय ने भी शास्त्र में ही है, व्यवहार ने भी शास्त्र में ही है। दोनों ही श्रोत ज्ञान के भेद हैं, दोनों ही सम्यक ज्ञानी के होते हैं। निश्चय भी सम्यक ज्ञानी के होता है, व्यवहार भी सम्यक ज्ञानी के होता है, और दोनों को ही मानना चाहिए। एक को नहीं मानने से तीर्थ का लोप हो जाएगा, दूसरे को नहीं मानने से तत्व का लोप हो जाएगा। ये बात ऐसी कहेंगे आगे, है ना, समय सार में आपने पढ़ी होगी। देखो तो प्रश्न तो भाई बिल्कुल उचित लगता है हमारे को। हमारे मन में भी इस प्रकार का प्रश्न तो उठता है कि भाई दो नए कहे हैं और दोनों को ही मानना चाहिए। देखो अपन तो जिनवाणी में कही गई बात को दोनों को ही मानो, सो फिर कैसे? ये किसके जवाब में या किसके उत्तर में प्रश्न खड़ा हुआ? कौन से उत्तर में प्रश्न खड़ा हुआ कि पीछे ऐसा उत्तर दिया था, ऐसी बात कही थी कि व्यवहार नय के विषय का श्रद्धान नहीं करना और निश्चय नय के विषय का श्रद्धान करना। व्यवहार नय ने जो कहा है उसे वैसे ही मत मान लेना और निश्चय ने जो कहा है वो वैसे ही मान लेना। इसलिए प्रश्न खड़ा हुआ कि साहब आप एक के श्रद्धान की कह रहे हो और एक के श्रद्धान नहीं करने की कह रहे हो, शास्त्र में तो दोनों की बात कही है। बात समझ में आ रही है कैसे जुड़ रही है वो एक दूसरे से? भाई पीछे ये बात कही कि आप व्यवहार नय के विषय का श्रद्धान करेगा तो मिथ्या दृष्टि होगा, और निश्चय नय के विषय के श्रद्धान से ही सम्यक दर्शन होता है। इसलिए निश्चय नय के विषय का श्रद्धान करना और व्यवहार नय के विषय का श्रद्धान छोड़ना। क्यों? लेकिन जनवाणी में तो दोनों कहे हैं, दोनों का ग्रहण करना कहा है, फिर उसका क्या होगा? आप देखो जवाब दे रहे हैं टोडरमल जी स्वयं। जिन मार्ग में कहीं तो निश्चय नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही हैं ऐसा जानना, तथा कहीं व्यवहार नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे ऐसे है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार किया है ऐसा जानना। तो दोनों के जानने की विधि अलग अलग है। इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है, तथा दोनों नयों के व्याख्यान को समान जानकर ऐसे भी हैं ऐसे भी हैं, इस प्रकार भ्रम रूप प्रवर्तन से तो दोनों नयों का ग्रहण करना नहीं कहा है। समान थोड़ी ना मान सकते हैं, दोनों का ग्रहण है, दोनों की उपयोगिता है, दोनों को मानते हैं, बात बराबर है, लेकिन समान उपयोगिता नहीं है। मैं कहता हूं एक सब्जी बनती है तो उस सब्जी के अंदर 10 तरह के मसाले डलते हैं, क्या सब समान मात्रा में डलते हैं? क्या उस सब्जी में, अरे साहब सभी हमारे क्यों भेद करना? जब सभी डालने हैं तो जितना नमक डाला है उतनी मिर्च डालो, उतनी धनिया, उतना ही सब कुछ मसाले डालो, तो क्या होगा बोलो? कि नहीं, सबकी उपयोगिता है, सबका ग्रहण करना है, सब डालने हैं,
लेकिन जितनी जिसकी उपयोगिता है उतनी मात्रा में ही उसका प्रयोग करना है। ऐसी बात यहाँ कह रहे हैं। यद्यपि व्यवहार और निश्चय दोनों ही नए ग्रहण करने योग्य हैं, लेकिन दोनों के ग्रहण करने का मतलब क्या है कि जहाँ व्यवहार नए की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे तो निमित्त आदि की मुख्यता से उपचार करके कथन किया है। ऐसा मानना कि ये ऐसे है नहीं, कथन किया है बस निमित्त की मुख्यता से। और निश्चय का ग्रहण कैसे करना कि ये सत्यार्थ हैं, ऐसे ही हैं, ऐसा जान के ग्रहण करना। व्यवहार के ग्रहण की विधि क्या है, व्यवहार के ग्रहण का मतलब क्या है कि व्यवहार नय को निमित्त आदि की मुख्यता से किया गया उपचरित कथन जानकर ये ग्रहण करने योग्य नहीं है ऐसा जानना, ये त्यागने योग्य है ऐसा जानना, इसका नाम व्यवहार नय का ग्रहण करना है। उसे सत्यार्थ मान लेने का नाम ग्रहण करना नहीं है। वे छोड़ देने योग्य हैं ऐसा मानने का नाम व्यवहार नय का ग्रहण करना है। देखिए, यदि जिनागम में दोनों नयों को एक सा ही उपादेय कहना अविष्ट होता, यदि जिनवाणी दोनों को एक समान कहने वाली होती, तो फिर व्यवहार नय को अभूतार्थ कहने की क्या आवश्यकता थी। उसे अभूतार्थ कहने का प्रयोजन ही उससे सावधान करना रहा है। ये भी बहुत अच्छी लाइन है। माने दो तीन तरह से आप व्यवहार नय को अभूतार्थ कहने की व्याख्या कर सकते हैं। ये पॉइंट भी उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवहार नय को अभूतार्थ कहने का प्रयोजन ही उससे सावधान करना रहा है। भ्रम होने की संभावना है, गलतफहमी नहीं हो जाए, सावधान रहना, यह अभूतार्थ है। मैंने उसको अभूतार्थ कहा, इसका मतलब अलर्ट रहने की बात कह दी। यहाँ देखो, मतलब जहाँ लिख देते हैं ना अपन बोर्ड पर, रोड पर चलते समय, तो ये कोई चिन्ह बना दिया, ये चिन्ह बनाने का मतलब ही ये है कि आगे खतरा है, ये मोड़ खतरनाक है। साहब मोड़ खतरनाक है का मतलब दुर्घटना होने की संभावना है। अब व्यवहार नय के बारे में क्या कहते, व्यवहार नय को अभूतार्थ कह दिया, इसका मतलब बोले भाई साहब श्रद्धा के स्तर पर दुर्घटना होने की संभावना है, इसलिए अभूतार्थ कह दिया। व्यवहार नय के कथन को पढ़कर कहीं कोई जीव अपने मिथ्यात्व का पोषण न करने लग जाए, इसलिए सावधान कराने के लिए ही उस व्यवहार के साथ में अभूतार्थ शब्द का प्रयोग कर दिया। सावधान रहो। शास्त्र में हमने पढ़ा, कुछ भी समझ लीजिए, कर्मों की चर्चा, गुणस्थानों की चर्चा, दो इंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव, व्यवहार नय से है। जैसा व्यवहार नय से, अरे अभूतार्थ है व्यवहार, इसका मतलब सावधान रहना, देखो कहीं इसमें धोखा नहीं हो जाए। शरीर आत्मा को एक कह दिया गया, तुमने पढ़ लिया, व्यवहार नय का कथन था, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और तुम उसको गलतफहमी में जीव ही मानने लग जाओ। देखो यहाँ एक प्रश्न संभव है, फिर प्रश्न उठाया कि यदि व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उसे निश्चय के समान मानना भ्रम है, उससे सावधान करने की भी आवश्यकता प्रतीत होती है, तो फिर जिनवाणी में उसका उल्लेख ही क्यों है। हटाओ ना, यहाँ झगड़ा ही नहीं, उसको हटा ही दो उसको। भाई साहब ऐसी ऐसी बातें मत करो, आप ऐसी बात कहते ही क्यों जिससे विद्यार्थियों के मन में भ्रम हो। आज जिनवाणी में ऐसी बातें लिखी ही क्यों हैं जिससे पाठकों के हृदय में शंका उत्पन्न हो। बेचारे भोले हैं, सीधे साधे हैं, अब वो आपकी इतनी ऐसी उल्टी सीधी बातें तो समझते नहीं है। अब आपने कहीं असत्यार्थ कह दिया होगा, इतना इतना वर्णन व्यवहार नय का किया है, प्रयोग ही मत करो, भ्रम ही नहीं होगा ना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ऐसा है ना। ये ऐसा ऐसा काम ही क्यों करें अपन। इसलिए अब देखो जवाब दिया, इसलिए कि वह निश्चय का प्रतिपादक है। पीछे कितने तर्क दे दिए। निश्चय के समान मानने में भ्रम हो सकता है, उससे सावधान करने की भी आवश्यकता है, वो अभूतार्थ भी है, वो असत्यार्थ भी है, तो फिर जिनवाणी में उसका उल्लेख क्यों। तो क्या जवाब दे दिया, वह निश्चय का प्रतिपादक है, उसके बिना निश्चय का प्रतिपादन भी संभव नहीं है। ये प्रॉब्लम है, इसलिए जिनवाणी में स्थान दिया गया। आप क्या सोच रहे हैं
कि व्यवहार नय यदि नहीं होगा तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, फिर तो निश्चय निश्चय ही रहेगा। लेकिन ये कह रहे हैं व्यवहार नय नहीं होगा तो निश्चय को कहेगा कौन? व्यवहार नय नहीं होगा तो निश्चय का परिचय कौन कराएगा? व्यवहार नय नहीं होगा तो निश्चय की बात कौन कहेगा? निश्चय तक पहुंचने के लिए, निश्चय को समझने के लिए इस व्यवहार नय की उपयोगिता है। यह निश्चय का प्रतिपादक है, उसके बिना निश्चय का प्रतिपादन भी संभव नहीं है। एक प्रकार से ये समझिए कि निश्चय और व्यवहार में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है। क्या कहा? निश्चय और व्यवहार में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है। अभी इस संबंध की विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। प्रतिपाद्य माने जिसका प्रतिपादन किया जाना है, जो प्रतिपादन करने योग्य है। प्रतिपाद्य प्रतिपादन करने योग्य, ठीक है ना। ध्येय ध्यान करने योग्य, ज्ञेय य जानने योग्य, ठीक है ना। साध्य साधना करने योग्य, यह इतना मोटा मोटा किसी को भी समझ में आ जाए। तो ऐसे ही प्रतिपाद्य कि जो प्रतिपादन करने योग्य है। और प्रतिपादक, प्रतिपादक कौन होगा? क करने वाला, यह योग्य। प्रतिपाद्य प्रतिपादन करने योग्य, प्रतिपादक प्रतिपादन करने वाला, साधक साधना करने वाला, ज्ञायक जानने वाला, पाठक पढ़ने वाला। समझ में आ गई बात? तो यहां प्रतिपादक, ये व्यवहार ने क्या है? प्रतिपादक है। अब व्यवहार ने नहीं होगा तो निश्चय ने का प्रतिपादन नहीं हो पाएगा। पंचाध्यायीकार ने स्वयं इस प्रकार का प्रश्न उठाकर उत्तर दिया है जो इस प्रकार है। देखिए पंचाध्यायीकार की जो पंक्तियां हैं इनका अर्थ देखिए सीधा नीचे। इसलिए न्याय बल से ये बात प्राप्त हुई कि व्यवहार ने अभूतार्थ है, और जो केवल उस व्यवहार ने का अनुभव करने वाले हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं, और इसलिए वे पथभ्रष्ट हैं। ये पंचाध्यायीकार कह रहे हैं, यद्यपि इनकी शैली कुछ अलग हटके है तो भी यहाँ प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंधी बात में ये पंचाध्यायीकार का प्रमाण उद्धरण बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कह दिया? ये अभूतार्थ है, अनुभव करने वाला नहीं है, ये इसके विषय के आधार पर अनुभव नहीं होता, और मिथ्या दृष्टि लोग जो इसका अनुसरण करते हैं वे पथभ्रष्ट होते हैं। फिर शंका उठाई, यदि व्यवहार ने अभूतार्थ है तो नियम से निश्चय ने ही आदर करने योग्य है, क्योंकि व्यवहार ने अकिंचित कर है, अतः अपरमार्थ भूत, उससे क्या प्रयोजन? उस व्यवहार से क्या प्रयोजन? समाधान, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी विषय में बलपूर्वक विवाद होने पर और संदेह होने पर या वस्तु विचार के समय जो ज्ञान दोनों नयों का आश्रय लेकर प्रवृत्त होता है वह प्रमाण माना जाता है। क्या कह रहे हैं? मतलब वो ये कहना ठीक नहीं है कि व्यवहार को अकिंचित कर है, अपरमार्थ भूत है, उससे कोई प्रयोजन नहीं है। भाई साहब, जब कोई मुद्दा अटकता है तो फिर दोनों नयों के आधार पर उसका निर्णय किया जाता है, दोनों एंगल से देखा जाएगा, इससे कैसा है और इससे कैसा है, और सब एंगल से बात कहोगे तभी बात को प्रामाणिक माना जाएगा। इसलिए प्रसंगवश किन्हीं को व्यवहार नय का आश्रय करना योग्य है, किंतु वह सविकल्प ज्ञान वालों के समान निर्विकल्प ज्ञान वालों के लिए उपयोगी नहीं है। ऐसा समझ लीजिए, छद्मस्तों के लिए उपयोगी है, प्रथम भूमिका वालों के लिए उपयोगी है, और अनंत सिद्ध भगवान के लिए उपयोगी नहीं है, क्षायिक ज्ञान वालों के लिए उपयोगी नहीं है। जिन्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी अब उनको इस व्यवहार से क्या प्रयोजन? उनके लिए नहीं है। शंका, अपने अभिष्ट की सिद्धि एक ही नए से क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि विवाद का परिहार और वस्तु का विचार निश्चय नय से हो जाएगा, इसलिए व्यवहार नय के मानने की क्या आवश्यकता है? ये पंचाध्यायीकार ने उठाई है ये बात। ये कहा अपने को अपना प्रयोजन साधना है,
अपने को मुक्ति की प्राप्ति करनी है, सम्यक दर्शन करना है, मोक्ष मार्ग जीवन में प्रकट करना है, आत्मानुभव होना है, ये सब एक ही नए से नहीं हो सकता। हम दूसरे को नहीं माने, अकेले एक नए से ही काम चला ले, ऐसा हो सकता है ना? तो व्यवहार को मानने की क्या आवश्यकता है? समाधान ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि दोनों नयों में भेद है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मिर्च का काम नमक से चला लो। ऐसा हो सकता है कि आज थोड़ा सा मिर्च अपने पास में कम है तो एक काम करो, नमक थोड़ा सा ज़्यादा डाल दो, मिर्च कम है तो नमक की जगह तो नमक डालेंगे ही, मिर्च की जगह भी नमक डाल दो। ये कैसे हो सकता है? आप ये कहोगे साहब निश्चय से ही काम चला लेंगे, व्यवहार की ज़रूरत नहीं है, एक से ही काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, दोनों में भेद हैं, दोनों के विषय अलग अलग हैं। वास्तव में निश्चय नय अनिर्वचनीय है, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखने योग्य पंचाध्यायीकार के संदर्भ में। वे निश्चय के लिए अनिर्वचनीय शब्द का प्रयोग करते हैं। निश्चय नय अनिर्वचनीय है, इसलिए तीर्थ की स्थापना करने के लिए बावदूक व्यवहार नय का होना श्रेयस्कर है। बावदूक माने बातूनी, बकवादी, अच्छा बोलने वाला, वक्ता, ये सब बावदूक शब्द का प्रयोग किया है। व्यवहार नय बोलने वाला है और निश्चय नय मौन रहने वाला है, अनिर्वचनीय। निश्चय नय कुछ नहीं बोलता और व्यवहार नय निश्चय के बारे में बोलता है। यद्यपि यहाँ व्यवहार नय को बावदूक जैसे शब्द द्वारा प्रतिपादक माना है, तथापि उसकी उपयोगिता स्वीकार की गई है। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इसी प्रकार का प्रश्न उठाकर उसका उत्तर समयसार ग्रंथ का आधार लेकर दिया है, तथा स्वयं ने भी बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया है जो मूलतः पठनीय है। देखो क्या है, यहाँ पंचाध्यायीकार ने क्या कह दिया कि भाई साहब यदि व्यवहार ने नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। आपने तो कह दिया बातों बातों में कि मत मानो व्यवहार को। अब तुम्हारे कहने से हम व्यवहार को नहीं मानेंगे तो निश्चय को कौन कहेगा? निश्चय भी नहीं समझ पाओगे। अरे एक नए के निषेध का मतलब अकेले एक नए का निषेध नहीं होता। एक नए के निषेध का मतलब एकांतवादी होता है, समस्त नयों का निषेध होता है। आप सोच रहे हैं कि एक ही नए का निषेध हुआ, हमने तो सब व्यवहार का निषेध किया है, निश्चय को तो माना है ना, कि तुमने निश्चय को भी नहीं माना। व्यवहार नय को स्वीकार करने के उपरांत ही निश्चय नय को यथार्थ रूप से माना कहा जाएगा। कोई निश्चय को नहीं माने, अकेले व्यवहार को ही माने, ये दोनों अलग अलग रहते ही नहीं है। दोनों सम्यक श्रुति ज्ञान के अंश हैं, इन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। ये दोनों उन दोनों की तरह है जिनका साथ एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। एक के बिना दूसरे की उपयोगिता संभव नहीं है। गाड़ी में एक्सीलेटर और ब्रेक के समान है दोनों, किसको माने और किसको नहीं माने। कोई कहे कि साहब एक काम करते हैं, देखो अपने को तो गाड़ी चलाने से मतलब है, ये रोकने वाले ब्रेक का क्या काम? अकेला एक्सीलेटर ही रखो ना, बार बार में ब्रेक लगने से झटका भी आता है और गाड़ी रुकती है, तो अपने को रोकना थोड़ी ना, अपने को तो गाड़ी चलानी है। अकेला एक्सीलेटर ही हो तो क्या होगा बोलो? मर जाएगा भाई साहब, दुर्घटना हो जाएगी, टकरा जाएगी गाड़ी। क्या अच्छा एक्सीलेटर होने से ये समस्या है? और ब्रेक ही एकमात्र ऐसा है जो आपको दुर्घटना से बचाता है। अरे साहब ब्रेक की तो बहुत उपयोगिता है, तो एक काम करो एक्सीलेटर को हटाओ, ब्रेक भी रख लो। अरे मूर्ख, गाड़ी चलेगी नहीं क्या? चलाने के लिए एक्सीलेटर चाहिए और रोकने के लिए ब्रेक चाहिए, दोनों चाहिए। कि साहब हमें तो मुक्ति की प्राप्ति करनी है, हमें व्यवहार का क्या लेना देना है, हमारी गाड़ी तो मुक्ति के लिए निश्चय से ही चल जाएगी। कि नहीं नहीं, ब्रेक जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी चलाने के लिए बीच बीच में व्यवहार नहीं की उपयोगिता है, उसके स्वरूप को समझने के लिए सबसे बड़ी उपयोगिता तो यही बतला दी। यहाँ कह दिया कि ये व्यवहार नहीं होगा ही नहीं तो आप उसका स्वरूप ही नहीं समझ पाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा निश्चय है किसका नाम। निश्चय नहीं तो अनिर्वचनीय, माने निश्चय नहीं अपने आप के बारे में कुछ नहीं बोलता, बोलने का काम व्यवहार का।
कहने का काम व्यवहार का। इसलिए कहीं कहीं तो ऐसे प्रयोग मिलते हैं, कहना व्यवहार है, कहना ही व्यवहार है। साहब आत्मा में ज्ञान है, वही व्यवहार है। कि आत्मा असंख्यात प्रदेशी है कि व्यवहार है? क्या बात कर रहे हो? कि आत्मा अनंत गुण वाला है, व्यवहार का कथन है। अरे क्या कह रहे हो, अनंत गुण वाला, ये भी व्यवहार नहीं का कथन? अरे तुम गुणों को देख रहे हो, आत्मा में तो गुणों के अलावा शक्तियां भी है, धर्म भी हैं, प्रदेश भी हैं, और अनेक चीजें हैं। तुम जितना कह रहे हो उतना मात्र नहीं है। इसलिए जो तुम बोलोगे हम कहेंगे कि इतना मात्र नहीं है, व्यवहार है। तो यहां ये कह दिया कि भाई साहब निश्चय नय अकेला स्वीकार नहीं किया जा सकता, व्यवहार के बिना निश्चय नय का प्रतिपादन नहीं हो सकता। ये व्यवहार नय भाव दुख के समान है, ये व्यवहार नय प्रतिपादक है, व्यवहार नय बताने वाला है, ये व्यवहार नय बोलने वाला है। इसलिए व्यवहार नय की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता, आपको व्यवहार नय को मानना ही होगा। अब ये जितनी बातें यहाँ पंचाध्यायी के आधार पर हुई, टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत सुंदर प्रकरण दे दिया इसी बात को आधार बनाकर। और उस पूरे प्रकरण में लगभग 2 पेज का प्रकरण है ये, अपन कल उसको पढ़ेंगे। और लेकिन बात क्या उठाई गई है कि ये व्यवहार नय उपयोगी क्यों है, ये बताओ, और हमें ये बतलाओ कि इस व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन क्यों नहीं हो सकता। क्या व्यवहार नहीं होगा तो निश्चय का काम नहीं हो सकता? मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग हैं भाई। तो फिर प्रश्न भी उठाया, उसका समाधान भी किया, समय सार की गाथा भी प्रस्तुत की, उसके तर्क भी प्रस्तुत किए, 3 महत्वपूर्ण बातों के आधार पर उसका जवाब दिया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, अपन इस विषय को कल ही उठाएंगे। वो जो मूलतः पठनीय है, टोडरमल जी के प्रमाण जो दिए हैं वो मूल से भी पढ़ेंगे अपन। मूल से मतलब ये मूल ही तो दिया है यहाँ, गाथा 8वीं गाथा भी प्रस्तुत की है समय सार की, और जो तर्क दिए हैं वे भी सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस विषय को अपन कल आगे बढ़ाते हैं, अभी की बात को यहीं विराम देते हैं।